सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। यह सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है, और यह जो सुख है इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट, या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट? हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको ये लाभ मिल जाता है ना, उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए ये जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है, और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे फायदे, रिश्तेदारी, मोह, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी
जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बात योग ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है।